हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है सीबीएसई क्लास 9 चैप्टर 2 साइंस का पार्ट 2। एंड अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जल्द से जल्द वो वाला वीडियो पहले देखो ताकि आप ये वाला वीडियो बहुत अच्छी तरह समझ सकें। सो विदाउट एनी फर्दर एडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था बहुत सारे सेपरेशन टेक्निक्स। तो अगर आपको लगता है कि ये सारे सेपरेशन टेक्निक्स सिर्फ और सिर्फ लैब में काम आते हैं, नहीं। बिल्कुल ही गलत है। सेपरेशन टेक्निक्स रियल लाइफ में भी काम आता है, जैसे वाटर प्यूरिफिकेशन में। अब ये टाइप का एक सेटअप यूज होता है वाटर प्यूरिफिकेशन में। रेजुआर में से जो पानी होता है वो सबसे पहले सेडिमेंटेशन टैंक में जाता है, जहाँ पे बड़े बड़े सॉलिड पार्टिकल्स जैसे पत्थर सेटल हो जाते हैं। फिर वो चीज लोडिंग टैंक में जाता है, जहां पे इम्प्यूरिटीज जो पानी के अंदर मिक्स्ड है वो सारी चीजें सेटल हो जाते हैं। थर्डली वो फिल्ट्रेशन टैंक में जाते हैं, जहां पे पानी को फाइन सैंड, ग्रेवल एंड कोर्स ग्रेवल से अलग करते हैं। एंड लास्टली क्लोरिनेशन किया जाता है, जिसमें बहुत ही कम अमाउंट में क्लोरीन डाला जाता है पानी में, ताकि बैक्टीरिया एंड हार्मफुल जर्म्स मर जाए। एंड यही पानी फिर घर में, ऑफिस, स्कूल्स में सप्लाई किया जाता है। Isn't that amazing? अब केमिस्ट्री में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा इजी है। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस में सबसे बड़ा एक डिफरेंस ये है कि फिजिकल चेंज में कुछ नया नहीं बनता, जिस फिजिकली वो चीज चेंज हो जाता है। लेकिन केमिकल चेंज में हो सकता है कि वो चीज फिजिकली भी चेंज हो जाए, लेकिन वो कुछ नया बन जाता है। इसका सबसे इजीएस्ट एग्जांपल है मेल्टिंग ऑफ आइस। अब आइस क्या है? H2O है। जब वो मेल्ट हो जाता है, पानी बन जाता है, वो भी H2O ही रहता है। क्या वो कोई नया चीज बन गया? नहीं। लेकिन क्या वो फिजिकली चेंज हो गया? यस, सॉलिड से वो लिक्विड में बन गया। इसे कहेंगे हम फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज का सबसे इजीएस्ट एग्जांपल है कंबशन, या तो के रस्टिंग ऑफ आयरन। अब जब आयरन होता है, वो जब जंग लग जाता है, वो आयरन एंड ऑक्सीजन आयरन ऑक्साइड बना देता है, राइट? तो क्या ये चीज कुछ नया बन गया? यस, आयरन और ऑक्सीजन से वो चीज आयरन ऑक्साइड बन गया। एंड यस, फिजिकली भी ये चेंज हुआ, क्योंकि आयरन बहुत स्ट्रांग होता है एंड ऑक्सीजन गैस होता है, लेकिन आयरन ऑक्साइड जो है बहुत ही ब्रिटल टाइप का एक मटेरियल होता है। So let's answer the questions. Question 1. Which of the separation techniques will you apply for the separation of the following? फर्स्ट है सोडियम क्लोराइड फ्रॉम इट्स सोल्यूशन इन वाटर। अब इतना भारी भरकम नाम सुनकर डर मत जाओ। सोडियम क्लोराइड कुछ नहीं होता, इट्स जस्ट नमक। तो आप नमक पानी को आप अलग कैसे करोगे? एग्जैक्टली, नमक पानी को हम इवेपोरेशन से अलग कर सकते हैं। तो हम इवेपोरेट करेंगे तो नमक जो है पीछे बच जाएगा एंड पानी इवेपोरेट हो जाएगा। सेकेंड, अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम मिक्सचर कंटेनिंग सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड। यस, इस मिक्सचर को हम अलग करेंगे सब्लिमेशन से, ये टाइप का सेटअप यूज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मॉल पीसेस ऑफ मेटल इन इंजन ऑयल ऑफ कार। सो इजी। मेटल पीसेस जो है वो बड़े होते हैं एंड इंजन ऑयल में वो मिक्स नहीं हो जाते, इसीलिए हम सिफ्टिंग या सीविंग यूज करेंगे। डिफरेंट पिगमेंट्स फ्रॉम एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्लावर पेटल्स। करेक्ट, इसके लिए हम क्रोमेटोग्राफी यूज करेंगे, जैसे इंक के लिए हमने यूज किया था। ऑयल फ्रॉम वाटर, दैट्स करेक्ट। ऑयल और वाटर को हम अलग करने के लिए ये टाइप का सेटअप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टी लीव्स फ्रॉम टी। ये तो बिल्कुल कॉमन है, मैं तो अभी करके आई हूं। आयरन पिन्स फ्रॉम सैंड। अब हमें यहाँ पे देखना है आयरन पिन्स और सैंड में एक ऐसा चीज क्या है जो बिल्कुल डिफरेंट है। आयरन मैग्नेटिक होता है और सैंड मैग्नेटिक नहीं होता, तो इसके लिए हम यूज कर सकते हैं मैग्नेट। तो अगर हम इस चीज को ऊपर से घुमाएं तो आयरन जो है मैग्नेट को अट्रैक्ट कर जाएगा एंड सैंड नीचे पड़ा मिलेगा। लास्टली, फाइन मड पार्टिकल सस्पेंडेड इन वाटर। एग्जैक्टली, इसके लिए हम फिल्ट्रेशन यूज करें। ओके, ये नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही मजेदार है। राइट दी स्टेप्स यू वुड यूज फॉर मेकिंग टी। Use the words solution, solvent, solute, dissolve, soluble, insoluble, filtrate, and residue. 1. Take a cup of water in a container as solvent, add sugar in it which is solute. Heat it till all sugar dissolves. 3.
You get a solution of water and sugar. 4. Sugar is soluble in water completely. 5. Add tea leaves, it is insoluble in water. 6. Add milk, which is also soluble in water, boil again. 7. Filter the tea with a strainer, the tea collected in cup is filtrate and the tea leaves collected on the strainer is residue. Pragya tested the solubility of 3 different substances at different temperatures and collected the data as given below. तो ये हमारा डेटा है. What mass of potassium nitrate would be needed to produce a saturated solution of potassium nitrate in 50 grams of water at 313 Kelvin? तो टेबल के अनुसार पोटेशियम नाइट्रेट 62 दिखा रहा है इन 313 केल्विन. तो एग्जैक्टली हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. 62 into 50 divided by 100 जो हमें देगा 31 grams. तो हमें 31 grams of KNO3 लगेगा saturated solution of KNO3 बनाने. Pragya makes a saturated solution of potassium chloride in water at 353 Kelvin and leaves the solution to cool at room temperature. What would she observe as the solution cools? Explain. Exactly. ये हमने कहाँ पढ़ा था? ये हमने पढ़ा था क्रिस्टलाइजेशन में. उसे पोटेशियम क्लोराइड के क्रिस्टल्स मिलेंगे क्योंकि उसने रूम टेम्परेचर में कूल करा. Find the solubility of each salt at 293 Kelvin. Which salt has the highest solubility at this temperature? Okay, तो यहाँ पे हर सॉल्ट का solubility दिया गया है तो इसे हमें बस रैंक करना है. तो इसमें से सबसे ज्यादा soluble है अमोनियम क्लोराइड क्योंकि 37 grams of अमोनियम क्लोराइड हम 100 grams में मिला सकते हैं. Okay, what is the effect of change of temperature on the solubility of salt? You are correct. जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे solubility of salt increase होगा. Okay, so fourth question. Explain the following giving examples. Saturated solution. A saturated solution is a solution wherein no more solute can be mixed. इसका example है soda. Soda CO2 का saturated solution होता है in water. Okay, pure substance. A pure substance is any substance that contains the same kinds of atom throughout. इसका example आप कोई भी element ले लो. Maybe copper. So, copper is a pure substance. What's a colloid? A colloid is a solution in which size of particles are bigger than that of true solution and it cannot be seen with our naked eyes. One of the examples can be ink. Okay, last, suspension. It is a heterogeneous mixture in which the solute particles are big enough to settle down. One of the examples can be paint. Coming to the fifth question. Classify each of the following as homogeneous or heterogeneous mixture. So, सबसे पहले है हमारा soda water. Soda water है homogeneous solution. फिर है wood. You are correct. Wood is a heterogeneous mixture. Then है air. Exactly. Air is a heterogeneous mixture क्योंकि बहुत सारे types of gases होते हैं air में. फिर है soil. That's correct. Soil is a heterogeneous mixture. फिर आता है vinegar and filtered tea. ये दोनों ही homogeneous mixtures हैं. Coming to question number 6. How would you confirm that a colorless liquid given to you is pure water? कोई भी liquid अगर वो pure water है तो उसका boiling point और melting point बिल्कुल ही fixed होगा. पानी का boiling point क्या है? Exactly 100 degrees Celsius and melting point है 0 degrees Celsius. We can find out if liquid is pure water if it boils at 100 degrees Celsius. Coming to question 7. Which of the following materials in the category of pure substance? That's correct. Ice, iron, HCl, calcium oxide and mercury. ये आएगा pure substances में. Identify the solution among the following mixtures. First है soil, sea water, air, coal, soda water. इसका आंसर है sea water, soda water and air.
Coming to question 9, which of the following will show the Tyndall effect? You are correct. Milk and starch solution हमें Tyndall effect देगा. Coming to question 10, classify the following into elements, compounds and mixtures. Elements में आएगा sodium, silver, tin and silicon. Compounds में आएगा correct calcium carbonate, methane, carbon dioxide and soap. Mixtures में आएगा sugar solution, soil, coal and blood and of course air भी. ये है हमारा last question for today. Which of the following are chemical changes? Chemical changes है growth of a plant, rusting of iron, cooking of food and B digestion of food and burning of candle जिसमें हम observe कर रहे हैं combustion. That's it for today. If you like the video, like, share and subscribe and stay tuned क्योंकि chapter 3 भी आने वाला है बहुत ही जल्दी.